जय श्री कृष्ण प्रिय आत्मन। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया। ये जीवन के हर पहलू को समझाने वाली ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आत्म साक्षात्कार, योग, ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। श्री गीता का अध्ययन मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखने, कठिनाइयों से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह न केवल धार्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। यह अध्याय भगवद गीता का अंतिम और सबसे सारगर्भित अध्याय है, जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को समेटा गया है। तो प्रिय आत्मन, आइए जानते हैं कि श्री गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। प्रिय आत्मन, अब तक हम लोग श्री गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोकों तक के भावार्थ को समझे थे। जो इसके पहले के वीडियो में है, आप इसका भाग एक चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात पहले जो सत, रज और तम गुणों के बारे में बताया गया है, उससे कोई भी वंचित नहीं होता। स्वयं भगवान भी इन तीनों गुणों को धारण करते हैं, लेकिन भगवान इनके स्वामी हैं, तो वे अपनी इच्छा अनुसार इनका उपयोग करते हैं और फिर इनसे निकल जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान को तमोगुण को धारण करना पड़ा था। फिर 41वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोकों तक तीन वर्णों के गुणों और कर्मों को बताते हुए कहते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म भी स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, दान देना और स्वामी भाव से सबकी रक्षा करना, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा, आड़त और दलाली ठहराकर किसी से अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। भागवत महापुराण में यह भी वर्णन है कि ब्राह्मण अगर किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में वैश्य के कर्म में लग जाता है, तो उस परिस्थिति से निकलते ही अपने स्वधर्म को अपना लेना चाहिए। और यही नियम बाकी से सभी वर्णों के लिए भी है। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे सुनो। फिर 46वें श्लोक में कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। और जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है,
वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। इस तरह आपने अपने वर्ण में रहते हुए तथा कर्म करते हुए मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर 47वें और 48वें श्लोकों में कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म अर्थात प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है। उनको ही यहां स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। इनको नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। देखिए, यहां भगवान किसी अन्य धर्म अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई को नहीं बताया है। वर्ण आश्रम के स्वाभाविक कर्मों को ही धर्म बताया है और कहा है कि गुण वाले दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म हितकर है और अपने वर्ण आश्रम के धर्म को निष्ठा से निभाने वाले परम सिद्धि अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। इसका विशिष्ट उदाहरण संत रविदास और भक्त सदन कसाई हैं। फिर श्लोक 49 और 50 में कहते हैं कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहारहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। किसी में भी बिना लगाव के भगवान के लिए और भगवान के आज्ञा अनुसार निष्काम कर्म करने वाला किसी भी वर्ण का पुरुष परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। फिर श्लोक 51 से लेकर 59 तक इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैरागी का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममतारहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी को यहां पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कहा गया है और कहते हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। पहले बताए गए अनुसार मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अगर जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। फिर 7 से लेकर 30 तक के श्लोकों में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बौधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कहते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को ऐस तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यही सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। देखिए, यहां भगवान सब कुछ समझाने के बाद अर्जुन को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। फिर 64वें से लेकर 72वें श्लोकों में कहते हैं कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तुम फिर भी सुन। तुम मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और नहीं नहीं सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्म में संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं जानियन से पूजित होऊंगा। ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब 73वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर 74वें से लेकर 78वें श्लोकों संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, श्री हरि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उनके के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। और कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। प्रियात्मन, और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम 18वें अध्याय की समाप्ति होती है। तो प्रियात्मन, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्री अष्टावक्र गीता के श्लोकों के भावार्थ को जानेंगे। प्रियात्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो, तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।